कहानी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे डांस करना बहुत पसंद था। इसका नाम फेलिसी था, जिसका ख्वाब डांसर बनने का है और वो हर कीमत पर अपना ख्वाब पूरा करना चाहती है। पर कैसे? फेलिसी के ना तो पेरेंट्स हैं और ना ही इसके पास पैसे हैं। फेलिसी का एक दोस्त है जिसका नाम विक्टर है, जो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है और वो दोनों एक ऑर्फिन में रहते हैं। विक्टर ये अच्छी तरह जानता है कि फेलिसी को डांस कितना पसंद है, क्योंकि वो हर जगह डांस ही तो करती रहती थी और वहाँ के लोग उससे डांस करने से मना भी करते थे, लेकिन वो फिर भी अपने पैशन से बाज नहीं आती। एक दिन विक्टर फेलिसी से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फेलिसी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो दोनों रात को वहाँ से निकल रहे होते हैं कि अचानक वहाँ का गार्ड इन्हें देख लेता है, जो इनके पीछे भी पड़ जाता है। किसी तरह विक्टर और फेलिसी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सुबह होने पर वो ट्रेन इन्हें पेरिस ले आती है। वो दोनों बहुत खुश थे। विक्टर कहने लगा कि वो साइंस स्कूल जाना चाहता है और फेलिसी को डांस स्कूल जाना था। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि विक्टर का पाँव स्लिप हो जाता है और वो एक बोट में गिर जाता है। बोट वहाँ से बहुत दूर पहुँच गई थी और फेलिसी अकेली रह चुकी थी। अब फेलिसी वहाँ से चल पड़ती है और चलते हुए इसे डांस स्कूल नजर आता है। ये वही डांस स्कूल था जहाँ फेलिसी बचपन से जाना चाहती थी। वो स्कूल के अंदर दाखिल होती है जहाँ एक बैलेरिना डांसर डांस कर रही थी। अभी फेलिसी इसे देख ही रही थी कि वहाँ का गार्ड इसे पकड़ लेता है। वो इसे बाहर निकालने ही वाला था कि वहाँ की काम करने वाली लेडी, जिसका नाम ऑडिट है, इसे अपने साथ ले जाती है। और फेलिसी जब से इसके साथ थी तब से इसका दिमाग खा रही थी। कभी डांस के बारे में बात करने लगती तो कभी अपने बारे में बताने लगती। फेलिसी इसे बताती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैं ऑर्फन से यहाँ भाग कर आई हूँ ताकि बैलेरिना डांसर बन सकूँ। वो ऑडिट को बताती है कि मेरा एक दोस्त भी था जिसका नाम विक्टर था, लेकिन अब वो मुझसे बिछड़ गया है। अभी वो बात ही कर रहे थे कि अचानक वहाँ इस लेडी की ओनर आ जाती है। वहाँ पता चलता है कि इसका एक रेस्टोरेंट भी है और वो बहुत ही ज्यादा मगरूर है। अब वो लेडी फेलिसी के पास वापस आती है और फेलिसी इससे दोबारा बात करना शुरू कर देती है। फेलिसी इससे कहती है कि प्लीज आप मुझे अपने साथ रख लें, मैं आपके सारे काम करूँ। फिर आखिरकार वो लेडी फेलिसी को अपने साथ रखने में राजी हो जाती है और हम देखते हैं कि फेलिसी अब हर काम में उस लेडी की मदद करती है। जिस घर में फेलिसी काम करती है, इस घर में रेस्टोरेंट ओनर की बेटी, जिसका नाम कैमिल है, बैलेरिना डांस कर रही थी। जब फेलिसी इसे छुपके से देख रही थी, इसी वक्त गलती से फेलिसी से वहाँ का एक शो पीस गिर जाता है और फेलिसी इसको पकड़ते हुए इस लड़की के कमरे में आ जाती है और फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं। कैमिल फेलिसी को बताती है कि वो और उसकी माँ ओपरा से आने वाले खत का इंतजार कर रहे हैं, जिससे मैं एक बैलेरिना डांसर बन जाऊंगी। इसी वक्त कैमिल फेलिसी का म्यूजिक टॉय खिड़की से बाहर फेंक देती है। जब फेलिसी बाहर इसे लेने के लिए जाती है, वहाँ पोस्टमैन आ जाता है, जिसके पास वही खत था जिसका इंतजार कैमिल और उसकी माँ कर रही थी। फेलिसी इस खत के जरिए डांस शो में डांस सीखने लगती है। जब फेलिसी बाहर डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहाँ विक्टर आ जाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। विक्टर बताता है कि मुझे एक साइंटिस्ट के पास नौकरी मिल गई है और फेलिसी कहती है मैं भी डांस स्कूल में डांस सीख रही हूँ। लेकिन फिर से विक्टर एक गाड़ी के जरिए फेलिसी से दूर चला जाता है और फेलिसी फिर से अकेली रह जाती है। एक दिन ऑडिट उसे डांस सीखते हुए देख लेती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जब फेलिसी इसे मनाने के लिए वहाँ जाती है, तब रेस्टोरेंट की मालिक वहाँ आ जाती है और पूछती है कि कोई खत तो नहीं आया। फेलिसी इसे वो खत देने ही लगती है कि ऑडिट उसे रोक लेती है और कहती है कि कोई खत नहीं आया। अब ऑडिट फेलिसी को डांस सिखाने लगती है और एक दिन विक्टर और फेलिसी एक पार्टी में जाते हैं और डांस करते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन जब फेलिसी स्कूल में जाती है तो वहाँ कैमिल और उसकी माँ मौजूद थे। फेलिसी का राज खुल जाता है, लेकिन इसकी काबिलियत की वजह से एक मौका मिल जाता है। रूडी फेलिसी को बाहर डिनर पर ले जाता है और फेलिसी चली भी जाती है। इसी दौरान वहाँ विक्टर भी आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं।
फेलिसी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अगले दिन फेलिसी डांस स्कूल जाती है और डांस करने में फेल हो जाती है क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की और वो अपना मौका गवा देती है। इस रेस्टोरेंट की ओनर फेलिसी को वापस ऑर्फन भेज देती है, लेकिन फेलिसी हिम्मत नहीं हारती और वो जी जान से प्रैक्टिस करती और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वही गार्ड आ जाता है। लेकिन इस बार वो गार्ड फेलिसी को खुद डांस स्कूल ले आता है। अब फिर से कैमिल और फेलिसी में मुकाबला शुरू हो जाता है। कैमिल बहुत कोशिश करती है फेलिसी को हराने की, लेकिन आखिरकार फेलिसी की जीत होती है और इसे नटक्रैकर में डांस करने की इजाजत मिल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विक्टर भी अपना इन्वेंशन करने में कामयाब हो जाता है। फेलिसी वहां आ जाती है और विक्टर इससे बात करने ही लगता है कि कैमिल और उसकी माँ वहां आ जाते हैं। कैमिल की माँ फेलिसी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फेलिसी भागने में कामयाब हो जाती है। वो भागते हुए एक स्टैचू पर चढ़ जाती है और वहां से नीचे गिर जाती है, लेकिन विक्टर इसे अपने इन्वेंशन के जरिए पकड़ लेता है और विक्टर इसे नटक्रैकर में ले जाता है और इस तरह फेलिसी वहां वक्त पर पहुंच जाती है और फिर वो डांस करने लगते हैं और कहानी का एंड हो जाता है।